20 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है दोस्तों। 20 तारीख को हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा देना पड़ सकता है। हो सकता है 20 तारीख को एनडीए सरकार भरभरा कर गिर जाए। 20 तारीख को भूचाल आ जाएगा, सियासी भूचाल आ सकता है। दिल्ली में भूचाल आने का पुख्ता सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको खबर दिखाया था उसमें मैंने आपको खास तौर पर बता दिया था कि आरएसएस ने 19 और 20 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया इसे अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से जोड़कर देख रही है। आरएसएस ने इसलिए मीटिंग बुलाई, लेकिन मैंने कहा नहीं कि यह मीटिंग इस बात के लिए है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसे उनके सहयोगी दल उनको पसंद करते हों, क्योंकि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी साहब तो ठीक है, लेकिन अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो समर्थन खींच लिया जाएगा दोस्तों। और हालात बीजेपी के ऐसे ही है कि अगर समूची भी सांसद मिल जाए तो मोदी शाह कोट वाले और आरएसएस के सारे भी मिल जाए तो भी सरकार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 240 ही हो रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने सब ने अपनी अपनी तरफ से संकेत पहले ही बीजेपी को दे दिया है। अमित शाह कतई बर्दाश्त नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर और इन सबके बीच, जहां तक एक तरफ 19 और 20 तारीख को आरएसएस की बैठक होने जा रही है, दिल्ली में एंट्री होने जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू कि जो आज दिल्ली आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू खबर निकल कर आ रही है कि 16 सांसदों का इस्तीफा या फिर 16 सांसदों के इस्तीफे का मतलब समर्थन वापसी लेटर वो देने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर है, और खबर यह भी है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू सीधे नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू की एंट्री हो गई है। बड़ी मीटिंग धुकधुकी मोदी शाह के गुट में बढ़ रहा है अब कि चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान हैरान कौन है जानते हैं? गुट मोदी शाह गुट वाले नहीं, ना उनसे ज़्यादा बड़े परेशानी नहीं हो रही लोगों को, ना उनके सांसद को। परेशान सारे के सारे गोदी मीडिया के वो एंकर जो 11 वर्ष तक सरकार के राष्ट्रहित के नाम पर चाटुकारिता करते रहे, जो जान मोदी जी के प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे उस दिन मोदी जी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो यकीन मानकर चलिए इनका बोरिया बिस्रा तक इनके संस्थान से बांध दिए जाएंगे दोस्तों। ये जानते हैं कि जिस दिन तख्ता पलट हुआ उस दिन इनकी हालत खराब हो जाएगी। तख्ता पलट का मतलब एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन आ जाएगा सत्ता में, तो इनकी क्या हालत होगी। ये धुकधुकी बढ़ी हुई है गोदी एंकरों के, इसलिए अलग अलग तरीके से उस खेल को खेला जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं। देखिए खबर, एनडीए के उपराष्ट्रीय चुनाव को लेकर बीच दिल्ली में वो आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्री क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज परत दर परत खोल के दिखाऊंगा। दरअसल इस खबर पर हम आएंगे और यह तारीख भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल इससे पहले अभी मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को यानी 20 अगस्त सन 2025 को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में आ रहे हैं, और दिल्ली में वो खास तौर पर नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में है जब वो एक दिन पहले उसके या एक दिन बाद यानी 19 और 20 को, उस दिन भी जिस दिन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में रहेंगे यानी 19 तारीख को, यानी एक दिन पहले 19 अगस्त और 20 अगस्त, ये 2 दिन लगातार ये अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आरएसएस प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। 19 और 20 को ये पहले देखिए आरएसएस ने क्यों बड़ी बैठक बुलाई दिल्ली में। भागवत भी शामिल होंगे। दरअसल मोहन भागवत ने बैठक बुला ली है, लेकिन जब आप खबर ये पढ़ेंगे तो खबर में दिखाई देगा आपको कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर और उपराष्ट्रपति को लेकर, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इन सब में अब मेन एजेंडा यह तय है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जिस पर एनडीए के सहयोगी और मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी मुहर लगाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि अमित शाह को लेकर पहले से नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया कि अब इन्हीं सबके बीच खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली आकर 20 तारीख को 2-3 विकल्प है, उनमें से एक काम कर रहे हैं कि पहला विकल्प ये है कि वो नितिन गडकरी से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, और वो इसलिए आरएसएस कि जब दूसरे दिन बैठक खत्म होगी और उस मुलाकात और बहुत सारी चीज़ों होने जा रही हैं जिसमें ये डिस्कस हो जाएगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसके आधार पर चंद्रबाबू नायडू ये फैसला लेंगे कि अगर चंद्रबाबू नायडू को पसंद के नेता पर मुहर लगेगी तो ठीक है, वरना दूसरा विकल्प तो उनके पास खुला है, वो अपना समर्थन वापस भी बीजेपी से ले सकते हैं। इसके बाद अगली बारी
इसके बाद अगली बारी जो होगी नीतीश कुमार की होगी, यानी कि 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जबकि देखिए उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनाव चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही है बैठक, भागवत भी करेंगे उसमें शिरकत। यह बताया जा रहा है कि बैठक उपराष्ट्रपति पद और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह सारी बैठक दौरा जो चल रहा है प्रधानमंत्री के नाम को लेकर चल रहा है, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी भयंकर बगावत देखने को मिल रही है। यह बगावत सिर्फ गुजरात वाली जोड़ी को लेकर है और मोदी और शाह को लेकर है। मोदी के लिए तो भागवत ने अब खुला खुला कह दिया है कि 1 महीना और लुत्फ ले लीजिए, 1 महीना और मजे ले लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, विदेश यात्रा पर जाना है वहाँ चले जाइए, जो करना हो कर लीजिए। लेकिन साहब अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। 17 सितंबर यानी मतलब 17 सितंबर, इधर केक काटो उधर इस्तीफा दो। ये क्लियर है, ये क्लियर मैसेज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 17 का मतलब 17, 18, 19, 20 में से 2-3 दिन आगे आगे के ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। पीछे तो नरेंद्र मोदी भी ज़्यादा नहीं छोड़ने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सहयोगी मना कर रहे हैं और ये क्लियर है, इसलिए नए नाम पर चर्चा होगी। अब 2 खबरें दिखाई दी थी, आगे खबर पढ़ते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसी महीने 20 तारीख को होने वाली एनडीए नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए रविवार रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खास मुलाकात इसी पर नज़र टिकी हुई है कि सब जानते हैं कि अगर इस दौर में अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक नेता नितिन गडकरी है जो आरएसएस के गुट से तमाम सांसद हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने ऐसे कई प्रोग्राम देखे जहां राजनाथ सिंह को भी एक समय में माना जाता था कि वो नेतृत्व कर सकते हैं मोदी शाह गुट से अलग तमाम सांसदों का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। माना जाता है कि उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। मंत्री पद तो बना हुआ है, लेकिन नितिन गडकरी के साथ ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी कई दफ़ा देखिएगा कि इस सार्वजनिक प्रोग्राम में जहां अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाकर बड़े बड़े नेता और मोदी मंत्री शाह को नमस्कार करते नजर आते, वहीं अगर आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी ने कभी ऐसा नहीं किया।